हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको अपडेट और अल्टर टेबल बताने वाला हूँ कि एसक्यूएल में किस तरह से अपडेट फंक्शन और अल्टर टेबल का जो यूज़ होता है, बहुत ही बड़ा पैमाना पे जो इसका यूज़ किया जाता है एसक्यूएल के अंदर में। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला 13 वीडियो नहीं देखा है, तो डेटा साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप वॉच कर सकते हैं। मैं उस जगह पूरा एकदम डेटा साइंस का कोर्स यूट्यूब पर पूरा एकदम फ्री में जो है मतलब आपको जो है पढ़ाऊँगा, जिसमें मैंने एक्सेल का जो है पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है और फिर जाकर एसक्यूएल का जो है धीरे-धीरे सारा टॉपिक को जो है कवर कर रहा हूँ। तो आप जाकर मस्ट पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप डेटा साइंस आसानी तरीके से जो बन सकते हैं। बस केवल मेरा जो है सारा वीडियो को जो है वॉच कीजिए, आप आसानी तरीके से डेटा साइंस बन सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल अपडेट एंड अल्टर टेबल क्या होता है और उसमें क्या-क्या चीज़ आप अपडेट कर सकते हैं, वह चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं कि अपडेट मतलब क्या होता है कि अपडेट हम किसी भी डेटा दिया हुआ है, टेबल है, उसमें हमें कुछ बोला जा रहा है कि भाई जिसका आईडी एम्प्लॉयी आईडी 1 का हमें नाम चेंज करना है, अब उसका नाम सौरभ कुमार नहीं है, अब उसका नाम सौरभ सिंह है। तो इस टाइप का अगर आपको दिया है कि जिसमें आपका नाम चेंज करना है या किसी भी प्रकार का अपडेट करना है, तो आप अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई दिस एक्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। मतलब अपडेट हम लोग उसी का कर सकते हैं जो हमारे टेबल पे अवेलेबल है। एग्जिस्ट डेटा पे हमें कुछ और डेटा डालना है, तो हम जो है वह चीज़ अपडेट कर सकते हैं। इसका कोड हम क्या लिखना है, सिंपल से अपडेट, फिर जाकर आपको टेबल का नाम लिखना है जो कि इस केस में हमारा एम्प्लॉय है। फिर आपको सेट लिखना है, सेट बस केवल सिंपल सा है फ्रेंड्स, आपको सेट लिखना है। फिर आपको जो आपका कॉलम नेम जो आप अपडेट करना चाहते हैं इक्वल टू 42, मतलब मैं चाहता हूँ कि एज हमारा 42 हो जाए, कहाँ वेयर जिसका नाम सेम है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो है बंदे लोगों का जो है एज बढ़ते रहता है। तो मान लीजिए कि आज से 5 साल के बाद अभी ये 42 का है तो 47 का हो जाएगा। तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने जो इस जगह लिखा है जिसका नाम सैम है, उसका जो है 42 इस जगह पर ही हो जाए, ठीक है? तो इस टाइप में जो है मतलब कि अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग अल्टर टेबल का जो चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं कि फ्रेंड्स अल्टर टेबल इज़ यूज्ड टू डिलीट ऐड रीनेम दी कॉलम्स, मतलब अल्टर टेबल का यूज हम लोग किसी भी कॉलम को डिलीट करने में, किसी भी कॉलम को ऐड करने में और किसी भी कॉलम का नाम को चेंज करने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? ये फ्रेंड्स कॉलम का नाम को चेंज करने का बात हो रहा है, टेबल का नाम चेंज करने का नहीं। कॉलम का नाम जैसे चाइल्ड आईडी, चाइल्ड नेम, चाइल्ड ईमेल, चाइल्ड एज, सैलरी, इस टाइप में अगर आप कुछ और नाम देना चाहते हैं इसे, तो आप आसानी तरीके से इसे दे सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या कमांड लिखना पड़ेगा, सिंपल सा लिखना पड़ेगा आपको। कोई कॉलम ऐड करना है उसके लिए आपको क्या कमांड लिखना पड़ेगा, अल्टर टेबल चाइल्ड, चाइल्ड हमारा टेबल का नाम है, ठीक है? और ऐड सैलरी, मैं उसमें सैलरी कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसी कारण से मैंने सैलरी लिखा और बगल में फ्रेंड्स आपको डेटा टाइप लिखना मस्ट भी जरूरी है। अगर आप मेरा स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो मैं आपको एसक्यूएल में क्या क्या डेटा टाइप होता है मैं आपको टोटली डेटा टाइप बता चुका हूँ, जिसमें से आपको अधिकतर डेटा टाइप में यूज करना रहेगा इंटीजर, वैरचर और जाकर एक तो डेट वाला फंक्शन आपको यूज करना रहेगा, ठीक है? तो फिर जाकर मैं जो है ड्रॉप दी कॉलम, किसी भी कॉलम को हटाना है, डिलीट करना है, जैसा कि आप चाहते हैं कि मेरा जो है चाइल्ड नेम वाला कॉलम डिलीट हो जाए, तो इस केस में इस टाइप से आपको वर्ड लिखना है, अल्टर टेबल चाइल्ड। यह हमारा फ्रेंड चाइल्ड हमारा टेबल का नाम है, याद रखिए फ्रेंड्स, टेबल का नाम और कॉलम का नाम दोनों अलग अलग होता है। तो अभी मैं इधर पर ही अल्टर टेबल चाइल्ड, और हमें कौन सा कॉलम डिलीट करना है तो लिख दीजिएगा ड्रॉप कॉलम सैलरी। इस केस में हमें सैलरी कॉलम को डिलीट करना था, तो इस कारण से मैंने इस जगह पर ही लिखा अल्टर टेबल चाइल्ड और ड्रॉप में मैंने लिख दिया इस जगह पर ही सैलरी, ठीक है फ्रेंड्स? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से लिखना है। और रीनेम करने के लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं, आपको कॉलम का नाम रीनेम करना है, तो सिंपल सा देख सकते हैं अल्टर टेबल और अल्टर टेबल, यह सब में सेम है, बस केवल ऐड करने के लिए आपको ऐड लिखना है, ड्रॉप डिलीट करने के लिए आपको ड्रॉप लिखना है और रीनेम करने के लिए रीनेम। अब यहाँ पर ही आपको लिखना है चाइल्ड आईडी, जो नेम आपका ऑलरेडी अवेलेबल है वह नाम आपको लिखना है चाइल्ड आईडी। फिर जाकर आपको लिख देना है टू चाइल्ड कोर्स आईडी, ठीक है? अब हमारा चाइल्ड आईडी से अब हमारा जो है रीनेम होना चाहिए वो वाला कॉलम नेम, चाइल्ड कोर्स आईडी से हम लोग चाहते हैं कि वह रीनेम हो जाए। तो चलिए अब हम लोग इसका पूरा फुल प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि किस तरह से अपडेट और अल्टर टेबल यूज होता है। तो चलिए मैं अपना माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ।
तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ही हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, देख सकते हैं जिसका डेटाबेस पर्सन है और हमारा टेबल का नाम चाइल्ड है, ठीक है। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे इस टाइप में कि जो है भाई बताओ इसमें डेटाबेस का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसमें पर्सन डेटाबेस है और टेबल का नाम हमारा चाइल्ड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा मैं जो है इसमें बता देता हूँ कि इस टेबल में क्या है। तो देख सकते हैं कि इस टेबल में हमारे पास इस तरह का डेटा अवेलेबल है, जिसमें चाइल्ड आईडी है, चाइल्ड नेम है, चाइल्ड ईमेल, चाइल्ड एज और कंट्री, इतना डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं सैलरी कॉलम को जो है इंक्लूड करूँ, कि बंदे लोगों का सैलरी कितना है, हमें पता होना चाहिए कि भाई इसको सैलरी कितना मिल रहा है इस जगह, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ऐड करना सिखाता हूँ, अल्टर का फंक्शन का यूज करना सिखाता हूँ सबसे पहले। अल्टर ऐड, मैं फ्रेंड्स ये कमेंट लिख रहा हूँ तो आप जो है, यह नहीं है, यह फ्रेंड्स कमेंट है, ठीक है, यह कमेंट है। मैं कैसे पाइथन में आप हैश का साइन लगाकर आप कुछ भी जो चीज लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जो है इस जगह पर ही बताता हूँ कि आप किस तरह से सैलरी कॉलम ऐड करेंगे। तो देखिए सिंपल से आपको अल्टर टेबल, अब हमारा क्या है, कॉलम का नाम, टेबल का नाम, सॉरी फ्रेंड, टेबल का नाम क्या है हमारा, चाइल्ड, देख सकते हैं हमारा टेबल का नाम चाइल्ड है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ऐड करना है ना, तो सिंपल सा मैं लिखूंगा ऐड, फिर हमें क्या कॉलम ऐड करना है, तो आप बोलेंगे कि सर सैलरी कॉलम। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि सैलरी का डेटा टाइप भी आपको ऐड करना है, ठीक है। तो मैं जैसे ही कोड को रन करूंगा तो ये हमारा कोड रन हो गया। अब इधर पर ही मैं चेक करता हूँ, देख सकते हैं कि सैलरी कॉलम आसानी तरीका से रन हो गया है, ठीक है। देख सकते हैं सैलरी कॉलम आसानी तरीके से रन हो गया, लेकिन इसमें डेटा अभी भी कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह डेटा मैं आपको बताऊंगा जब मैं अपडेट का यूज करूंगा। अभी मैं आपको अल्टर का बता रहा हूँ, तो मैं आपको अल्टर का, फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा कि अल्टर में डेटा किस तरह से ऐड कर, कॉलम किस तरह से ऐड होता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो है डिलीट क्या कर, डिलीट कैसे होता है। अब मैं इसमें से चेक कर लेता हूँ कि जैसे कि हमें चाइल्ड ईमेल डिलीट करना है, ये वाला, अगर आपसे बोल दे इंटरव्यू कि भाई चाइल्ड ईमेल कॉलम को डिलीट कर दो, किस तरह से डिलीट करेंगे, तो सिंपल से मैं अभी इस जगह पर लिख देता हूँ चाइल्ड ईमेल, ठीक है, अल्टर डिलीट चाइल्ड ईमेल, डिलीट चाइल्ड ईमेल कॉलम, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि भाई ये कैसे डिलीट होगा, तो बोलो, तो सिंपल सा फ्रेंड्स आपको अल्टर टेबल, फिर आपको चाइल्ड, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यह हमारा टेबल का नाम है, याद रखिए फ्रेंड्स ये टेबल का नाम है। डिलीट करने के लिए हम लोग ड्रॉप फंक्शन का यूज करेंगे और इस जगह पर ही मैं लिखूंगा कॉलम, ठीक है, कॉलम्स लिखना है। और फिर जाकर हमें कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, तो आप बोलेंगे कि हमें ये वाला चाइल्ड ईमेल वाला कॉलम को जो है ड्रॉप करना है, ठीक है। मैं जैसे ही चाइल्ड ईमेल ईमेल वाला कॉलम को ड्रॉप करता हूँ, इसको मैं इसे हटाता हूँ, हाँ, तो अब देख सकते हैं कि कॉलम, क्योंकि आपको एक ही कॉलम डिलीट करना है ना, तो इसी कारण से आपको कॉलम लिखना है। मैं यह कोड जैसे ही रन कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये कोड हमारा रन हो गया, और मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो देख सकते हैं इस जगह पर ही हमारा चाइल्ड ईमेल वाला कॉलम जो है डिलीट हो गया, बहुत ही आसानी तरीका से, ठीक है। तो अब मैं आप, अगर आपको बोला जाए कि भाई आपने ड्रॉप करना सीख लिया, ऐड करना सीख लिया, तो चलिए अब मैं आपको जो है बताता हूँ कि जो है आप किस तरह से रीनेम कर सकते हैं। तो बोलेगा कि रीनेम करो, क्या चीज आपको रीनेम करना है, देख सकते हैं कि इस जगह पर ही हमारा कंट्री दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि इस जगह चाइल्ड कंट्री हो जाए, चाइल्ड काउंट, चाइल्ड, देख सकते हैं मैं चाहता हूँ कि कंट्री से हमारा टू चाइल्ड कंट्री हो जाए, ठीक है। हमें कंट्री से चाइल्ड कंट्री लिखना है, या कॉलम का नेम। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि इसको आपको कैसे चेंज करेंगे, तो आपको सिंपल सा क्या लिखना है, इस जगह पर ही अल्टर, देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको अल्टर टेबल, और इस जगह टेबल का नाम आपको कॉमन है, यह सब में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, रीनेम। अब हमें क्या चाहिए, कंट्री, ठीक है, मैंने पहले वाला लिख दिया टू। अब हमें किस में चेंज चेंज करना है, तो आप बोलेंगे कि सर चाइल्ड कंट्री, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना लिखने के बाद देख सकते हैं इस जगह फिर भी जो मिस्टेक बता रहा है, तो मिस्टेक हमारा इसलिए बता रहा है कि हमें क्या क्या चीज करना है, तो आप बोलेंगे कॉलम में हमें करना है, ठीक है। तो रीनेम कॉलम, रीनेम कॉलम करना है, जैसे ड्रॉप करने के लिए मैंने ड्रॉप कॉलम का यूज किया था, रीनेम करने के लिए रीनेम कॉलम, कंट्री से हमें चाइल्ड कंट्री में चाहिए, ठीक है। तो मैं यह कोड को रन करता हूँ, यह कोड हमारा रन हो गया इस जगह। अब आप चेक कीजिए इस जगह पर ही, तो आपका चाइल्ड कंट्री आसानी तरीके से इस जगह पर ही लिखा गया। अगर आप चाहते हैं चाइल्ड सैलरी भी लिखा जाए, तो भी आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं, सेम प्रोसेस अप्लाई करके, ठीक है।
तो चलिए अब मैं आपको अपडेट फंक्शन बताता हूँ कि अपडेट किस तरह से वर्क करता है। इस जगह पर मैं आपको बता देता हूँ अपडेट। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस जगह पर ये कॉलम ऐड किया है, लेकिन यह सैलरी कॉलम में मैंने कोई डेटा नहीं डाला है। तो अगर आपको डेटा डालना बोला जाए तो आप किस तरह से डालेंगे? तो देखिए, चाइल्ड आईडी 1 वाले का मैं प्राइस दे देता हूँ 45,000। ठीक है, तो आप किस तरह से ऐड करेंगे? अगर आपको इंटरव्यूअर बोले कि जिसका चाइल्ड आईडी 1 है उसको आपको देना है 45,000 रुपया। ठीक है, तो आप किस तरह से करेंगे? तो आपको सिंपल सा पहले अपडेट लिख देना है, अपडेट चाइल्ड। आपने लिख दिया अपडेट चाइल्ड, फिर इसको नीचे लिख कर दीजिए, फिर आपको लिखना है सेट। अब आपको क्या चीज चाहिए? तो बोलेंगे कि भाई हमें सैलरी चाहिए, तो हमें लिख देंगे इस जगह पर सैलरी इक्वल टू 45,000। अब हमें क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए ना, कंडीशन में बताना पड़ेगा ना उसको कि भाई किसको सैलरी दिलाना है 45,000। तो मैं लिख देता हूँ वेयर चाइल्ड आईडी इक्वल टू 1। जिसका चाइल्ड आईडी 1 है उसे हमें 45,000 रुपया देना है। ठीक है, कोड हमारा रन हो गया। तो अब देख सकते हैं कि जिसका चाइल्ड आईडी 1 है उसे हमें 45,000 रुपया देना है। ठीक है, यह तो फ्रेंड्स हो गया हमारा पहला वाला। अगर आपको बोला जाए कि जिसका एज चाइल्ड आईडी 2 है और उसका नाम सौरभ भी होना चाहिए, तो उसी को हम देंगे 48,000 रुपये, क्योंकि देख सकते हैं सौरभ सौरभ डबल नाम है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि उसका चाइल्ड आईडी 2 होना चाहिए और चाइल्ड नेम सौरभ, उसको हम लोग देंगे 60,000 रुपया। तो किस तरह से करेंगे आप? तो आप सिंपल सा अपडेट टेबल का नाम लिख दीजिए चाइल्ड, फिर आप दीजिए सेट सैलरी 60,000 रुपया, वेयर चाइल्ड आईडी मैंने बोला आपको 2। अब आपको एंड का कंडीशन लगाना है, एंड चाइल्ड नेम। मैं यहाँ से नीचे कर दे रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। एंड चाइल्ड नेम इक्वल टू सौरभ। ठीक है, तो देख सकते हैं अब मैं यह कोड को रन करूंगा। देख सकते हैं हमारा कोड रन हो गया। इस जगह पर ही रन करूंगा तो देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से हमारा 60,000 रुपया इस जगह पर ही ऐड हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी में आपसे इंटरव्यूअर और पूछेगा कि आप मल्टीपल डेटा किस तरह से ऐड करेंगे। आपको सैलरी कॉलम ऐड करने बोला गया है, तो आप बार बार मैनुअली तो इस तरह से नहीं ना लिख के ऐड करेंगे भाई, एक दो कितना बार लिखेंगे आप? मान लीजिए 1000, मान लीजिए कि 20-25 तो हो गया। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैं आपको मल्टीपल अब बता रहा हूँ कि मल्टीपल मल्टीपल अपडेट, क्या आप मल्टीपल बहुत सारा डेटा को एक साथ किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आपको लिखना है अपडेट चाइल्ड। ठीक है, अब आपको सेट में लिखना है सैलरी। ठीक है, सैलरी इक्वल टू, अब आपको केस कि हमारा सैलरी हमारा केस है। ठीक है, तो क्या केस है? वेयर जो बंदे का चाइल्ड आईडी, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने ऊपर में दो ठो लिख दिया है, तो अब मैं इधर पर लिख देता हूँ चाइल्ड आईडी इक्वल टू 3। जिसका चाइल्ड आईडी 3 है उसको में हम लोग लिख देंगे देन उसको हम लोग दे देते हैं 70,000 रुपया। ठीक है, कितना आसानी तरीका से आपने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही कर करके आपको जितना है, जितना बार आपको लिखना है आप लिख दीजिए इस जगह पर ही। सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला मैं हटा देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 3 हो गया। अब मैं इस जगह पर ही आपको 4, नीचे में हमारा 5, नीचे में हमारा 6, सातवां 6 ही कॉलम है फ्रेंड्स हमारे पास। ठीक है, तो इस जगह मैं थोड़ा वैल्यू चेंजेस कर देता हूँ, इसको दे देता हूँ 80,000 के आसपास, 90,000 दे देता हूँ। इसमें डाल देता हूँ मैं 80 और इसमें डाल देता हूँ आपको 85। ठीक है, अब उसके बाद आपको लिखना रहेगा एक चीज, बस लिखना है एंड। तो अब आपका जो है इस जगह पर ही सारा वर्क हो गया है। सेट सैलरी इक्वल टू केस। ठीक है, देख सकते हैं इस जगह पर ही हमारा सारा चीज कंप्लीट हो गया है। चलिए अब जो इसको जो है कोड को रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं। देख सकते हैं इस जगह पर ही हमें बता रहा है यू हैव एन एरर, मतलब इसमें हमें कुछ जो एरर है, देख सकते हैं इसी कारण से इस जगह पर ही लाल हुआ है। तो वह क्या है कि देख सकते हैं फ्रेंड्स इस जगह पर ही हमने हर एक जगह वेयर लिखा है, दिख रहा होगा आपको वेयर लिखा है। तो फ्रेंड्स आपको वेयर नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? व्हेन लिखना है। एक मिनट मैं इसे हटा देता हूँ एरर को। ठीक है, आपको वेयर नहीं लिखना है। सॉरी फ्रेंड्स, यह इस जगह पर ही कभी कभी
दिमाग इधर-उधर हो जाता है। वेयर नहीं लिखना है, व्हेन लिखना है। इसी कारण से देख सकते हैं हमें एरर बता रहा था, ठीक है? तो अब आपको जो है कोई भी एरर नहीं है। अब मैं इसे जैसे ही अपडेट करूँगा, तो देख सकते हैं कि फ्रेंड्स इस जगह पर ही आपका ये भी लिखा हुआ आ सकता है, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू विदाउट वेयर। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, तो क्या करूँगा, सिंपल सा यह कोड को चलाने के लिए मैं इधर पर लिखता हूँ सेट। आप भी इस जगह पर ही लिखिएगा अगर आपका इस जगह पर ये इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो। सेफ अपडेट्स इक्वल टू 0, ठीक है? सिंपल सा आप पहले यह कोड को रन कर लीजिए। देख सकते हैं यह कोड हमारा रन हो गया। मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है? देख सकते हैं। तो अब जो हम लोग जो है यह वाला कोड अब अपना रन करके चेक करते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं। देख सकते हैं हमें कहीं भी एरर नहीं मिला। तो अब हम लोग जो इस जगह पर जाकर चेक करेंगे तो आपका जो देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से आपका जो है वैल्यू इस जगह पर ही ऐड हो गया, ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स, इस जगह पर ही वैल्यू ऐड हो गया और हमारा ऊपर का जो है दो ठो वैल्यू हमारा हट गया। क्योंकि मैंने इस जगह पर ही नया यूज किया। अगर मैं इस जगह पर ही फिर से अगर मैं मान लीजिए कि जो मैं उस जगह पर फिर से वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपल सा मैं दो बार और ले लूंगा। इस जगह पर मैं 1, इस जगह पर मैं दे देता हूँ 2। इसको मैं दे देता हूँ 15,000 रुपया और इसको दे देता हूँ 1 लाख रुपया दे देता हूँ, ठीक है? अब मैं यह कोड को रन करता हूँ तो देखिएगा कि जो है, सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला कोड है। देख सकते हैं ये कोड हमारा रन हो गया और इसको रन करते हैं तो देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से आपने पूरा एकदम अपडेट फंक्शन भी सीख लिया। पूरा एकदम किस तरह से मल्टीपल डेटा को ऐड करना वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपका अपडेट में कोई एरर आ रहा है तो किस तरह से सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स आपने ये एक वीडियो में क्या क्या चीज सीखा, मैं इसे थोड़ा छोटा करके आपको जो है बताता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले तो आपने सीखा इस एक वीडियो में कि अल्टर टेबल किस तरह से यूज होता है। फिर सबसे पहले आपने ऐड करना सीखा, फिर डिलीट करना सीखा, फिर रीनेम करना सीखा, फिर आपने अपडेट करना सीखा मल्टीपल डेटा को, ठीक है? सिंगल डेटा, फिर मैंने आपको मल्टीपल डेटा को बताया किस तरह से अपडेट करना है। और फिर जाकर आपने एसक्यूएल का जो है अगर आपको अपडेट का एरर आ रहा है तो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो भी आपने सीख लिया। तो ऐसे ही मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहे। मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें कि जो है मुझे इससे मोटिवेट मिलते रहे कि जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो जो है मुझे भी मोटिवेट मिलेगा कि हाँ भाई सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। नहीं नहीं तो फ्रेंड्स ऐसे तो जो है एक दो व्यू ही आ रहा है तो इसी कारण से डीमोटिवेट हो जा रहा हूँ कभी कभी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जो है आप लोग सब्सक्राइब करके रखे रहे और लाइक फ्रेंड्स याद से फ्रेंड्स कर दें क्योंकि लाइक करने से फ्रेंड्स मुझे अच्छा लगता है कि जो है मेरा कंटेंट बताया हुआ आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें। मैं आगे में जो अभी आपको और भी एसक्यूएल के रिगार्डिंग बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक को भी कवर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें। अच्छा फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो।